students and welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले and today we are going to learn subject general knowledge of standard first. उसका chapter number 15, lesson number 15 birds. Okay, birds यानी पंछी. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से birds की जानकारी हमें इस लेसन से हासिल करती है. तो चलिए देखते हैं. Birds have wings. बर्ड्स हैव विंग्स यानी पंछियों के पंख होते हैं. सो दे कैन फ्लाई, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बिग्स बट नो टीथ. उनकी मजबूत चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते. दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं. दे बिल्ड नेस्ट्स टू लाइव इन, और रहने के लिए वो घोंसला बनाते हैं. द फर्स्ट बर्ड इज स्पैरो. देखो चिड़िया. अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड. चिड़िया एक छोटा सा पंछी है. वी सी इट एवरीवेयर इन इंडिया, और हमारे देश में हम इसे कहीं पर भी देख सकते हैं. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन आवर हाउसेस, और ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? हमारे घर में. इट ईट्स फूड ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, और वो क्या खाते हैं? अनाज के दाने और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं. अ क्रो इज ब्लैक. कौवा काला होता है. इट इज़ अ कॉमन बर्ड, और ये एक कॉमन पंछी है जिसको हर कोई जानता है. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन ट्रीज, और ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? पेड़ों पर. नाउ हेन. अ हेन इज अ कॉमन बर्ड. हेन भी एक जाना माना पंछी है. इट इज़ अ डोमेस्टिक बर्ड, और ये पालतू पंछी है जिसे कुछ लोग हैं वो पालते हैं. इट लेज एग्स. वो अंडे देते हैं. कौन? हेन. हेन यानी मुर्गी अंडे देती है. सम पीपल ईट इट्स एग्स, और कुछ लोग अंडे खाते हैं. नाउ अ टेलर बर्ड. टेलर बर्ड होता है यानी कि दर्जिन चिड़िया होती है ये एक. अ टेलर बर्ड इज अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड. ये दर्जिन चिड़िया होती है वो एक गाने वाली छोटी सी पंछी है. अ टेलर बर्ड इज अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड. सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाला पंछी. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन अ लार्ज फोल्डेड लीफ, और ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? इन अ लार्ज फोल्डेड लीफ, यानी जो बड़ा सा लीफ होता है उसको मोड़ कर वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है. इट सीव्स द एजेस ऑफ द लीफ टुगेदर विथ स्ट्रिप्स ऑफ सम थ्रेड और फाइबर यूजिंग इट्स लॉन्ग बिल एज अ नीडल. इट सीव्स द एजेस ऑफ द लीफ टुगेदर. ये क्या करती है? ये जो एजेस है लीफ की उसको सीती है. किसकी सहायता से? विथ स्ट्रिप्स ऑफ सम थ्रेड, किसी धागे की धारियों को चुनकर, और फाइबर यानी जो लीफ में एक पदार्थ होता है रेशेदार जैसे धागे वाला पदार्थ, उसे फाइबर कहते हैं, उसकी सहायता से, और यूजिंग इट्स लॉन्ग बिल एज अ नीडल. इसकी ये जो लॉन्ग बिल होती है देखो ये, वो इसका इस्तेमाल निडल की तरह करती है, और ये जो लीफ की एजेस है उसको सीती है. नाउ अ पिजन. अ पिजन इज अ वेरी फेमिलियर बर्ड. कबूतर को तो आप सब लोग जानते ही है. सो इट इज़ अ वेरी फेमिलियर बर्ड, यानी कि बहुत ही परिचित वाला पंछी है. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज इन आवर हाउसेस. देखो हमारे घर के अलावा ये अपने घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स की बाहर की तरफ, बिल्डिंग्स का जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पर ये अपना नेस्ट बनाते हैं. इट इज़ अ क्वाइट हार्मलेस बर्ड, और ये बहुत ही शांत और किसी को हानि न पहुँचाने वाला पंछी है. हार्मलेस यानी किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं, उसे कहते हैं हार्मलेस. नाउ अ काइट. काइट यानी पतंग का पक्षी होता है. पतंग का पक्षी होता है ये. अ काइट इज़ अ कॉमन बर्ड. काइट भी एक कॉमन पंछी है. इट हैज़ शार्प आइज. इसकी जो आंखें होती है वो बहुत ही तेज होती है. इट फ्लाइज हाई इन द स्काई, और वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं. इट हंट्स यानी वो शिकार करता है.
एंड किल्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, और अपने फूड के लिए वो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, शिकार करता है उनका। सो इट इज कॉल्ड अ बर्ड ऑफ प्रे। तो उसको कौन सा पंछी कहते हैं? बर्ड ऑफ प्रे, यानी शिकारी पक्षी से। सो अ मेल ककू इज ब्लैक। मेल ककू होता है वो, उनका कलर ब्लैक होता है। वी यूजुअली सी इट इन समर, और हम इसको समर सीजन में देखते हैं हमेशा। इट सिंग्स स्वीटली इन स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में ये बहुत अच्छी तरह से गाते हैं। उसके बाद में अ फीमेल ककू लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट, और जो फीमेल ककू होती है वो अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? इन अ क्रोज नेस्ट, यानी कि कौवे के घोंसले में। द पुअर क्रो हैचेस देम एंड केयर्स फॉर द बेबी ककूज। जो पुअर यानी कि बहुत ही गरीब जो क्रो होते हैं, यानी कि बहुत ही वो जैसे देखे ओल्ड हुए होते हैं कौवे, तो वो क्या करते हैं? हैचेस देम, किसको? ये जो अंडे देती है फीमेल ककू, उनको ये जो पुअर क्रो होते हैं वो हैचेस करते हैं, यानी कि उनको उबाते हैं, गर्मी देते हैं। एंड केयर्स फॉर द बेबी ककूज, और ये जो बेबी ककूज होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। ओके। उसके बाद में डक। अ डक इज अ वाटर बर्ड। देखो पानी में रहने वाला पक्षी है, ये पानी में रहने वाला पंछी। वी फाइंड इट नियर पॉन्ड्स, और हम इसे कहाँ पर पाते हैं? पॉन्ड्स। इट हैज़ अ फ्लैट बिक। उसकी ये जो चोंच होती है वो बहुत ही फ्लैट होती है, यानी चपटी होती है। एंड वेब्ड फीट, और उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड। वेब्ड यानी झिल्लीदार होते हैं उनके फीट। इट क्वैक्स, और इनका जो शब्द होता है बतख का, वो कौन सा होता है? क्वैक्स। एन आउल हैज़ राउंड आइज। आउल की आंखें गोल होती है। एंड इट फ्लाइज बाय नाइट, और ये रात को उड़ता है। इट इज़ अ वाइल्ड बर्ड, और ये बर्ड है वो जंगली बर्ड है, यानी ये जंगली पंछी है। इट इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे। उसको बर्ड ऑफ प्रे कहते हैं। बर्ड ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकार का, शिकारी पंछी। बर्ड ऑफ प्रे यानी शिकारी पंछी। द हुटिंग ऑफ एन आउल इज फियरसम। हुटिंग, हुटिंग यानी चिल्लाहट होती है आउल की, वो कैसी होती है? फियरसम, यानी कि डरावनी होती है। आउल की जो आवाज़ होती है हुटिंग की, वो बहुत ही भीतिजनक होती है। उसके बाद में अ वुड पेकर इज़ अ वाइल्ड बर्ड। वुड पेकर यानी कट फोड़वा, उसको कट फोड़वा भी कहते हैं। वुड पेकर इज़ अ वाइल्ड बर्ड, वो भी जंगली पंछी है। इट हैज़ अ शार्प स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। उसकी चोंच जो होती है वो कैसी होती है? शार्प, बहुत ही तेज। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी होती है, और पॉइंटेड होती है यानी कि नुकीली होती है। इट पेक्स एट ट्री ट्रंक्स एंड मेक्स होल्स। ये जो उसकी बीक होती है उसका यूज वो किस लिए करता है? इट पेक्स एट ट्री ट्रंक्स। उसको जो ट्री ट्रंक्स होते हैं पेड़ का, ये पेड़ को चुगते हैं। इसकी जो बीक होती है वो पेड़ को चुगती है। एंड मेक्स होल्स लाइक दिस। देखो यहाँ पे अपने बीक की सहायता से उसने ट्री ट्रंक, यानी ये ट्री का जो पार्ट होता है ट्रंक, उसको अपनी बीक से चुभा है। एंड मेक्स होल्स, और ये होल बनाया है। इट लाइव्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ लार्ज ट्रीज। बार्क ऑफ लार्ज ट्रीज यानी बड़े पेड़ की छाल। इट लाइव्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, कहाँ पर होते हैं? अंडर द बार्क ऑफ लार्ज ट्रीज। किसके नीचे होते हैं? बड़े पेड़ की छाल के नीचे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उस पर ये अपना उदर निर्वाह करता है, यानी कि वो ये जो पंछी है उस कीड़े मकोड़ों को अपना फूड बना लेते हैं। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, और उसकी जो टंग होती है वो बहुत ही लंबी और चिपचिपी होती है। ओके, नाउ देखो, वाओ वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक इज हियर। देखो, अ पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड। पीकॉक बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल होता है, बहुत ही सुंदर आकर्षक होता है ये पंछी। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ
greenish feathers marked with bold spots. It has a long train of greenish feathers. देखो इसके जो feathers है ये greenish colors है, इसे कहते हैं long train of greenish feathers. वो कैसे होते हैं? marked with bold spots, यानी इसका जो कलर है ये ब्लू, डार्क ब्लू कलर है, ये इसके यहाँ पर स्पॉट्स है feathers पर. ओके, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव व्हेन इट ओपन्स आउट इट्स feathers लाइक अ फैन. जब ये अपने पंख फैलाते हैं तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं. इट इज़ अवर नेशनल बर्ड, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. नाउ स्वान. स्वान यानी हंस. अ स्वान इज अ ग्रेसफुल वाटर बर्ड. स्वान भी एक सुंदर पानी में रहने वाला पंछी है. इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, और उसकी जो नेक होती है वो बहुत ही लंबी होती है. इट इज़ वाइट, और ये सफ़ेद होता है. इट इज़ नॉट अ कॉमन बर्ड इन इंडिया. ये कॉमन पंछी नहीं है, जैसे कि बहुत ही अनकॉमन होता है, यानी कि वो इजीली कहीं पर भी नहीं होते, बहुत ही कम जगहों पर ये पाए जाते हैं. इट इज़ नॉट अ कॉमन बर्ड इन इंडिया. वी फाइंड इट एट द लेक्स इन द हिमालयाज. इसे हम कहाँ पा सकते हैं? हिमालय के जो तालाब है वहाँ पर इन पंछियों को हम देख सकते हैं. ये हर किसी जगह पर नहीं होते हैं. वी फाइंड इट एट द लेक्स इन द हिमालयाज. ओके, देखिए यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 15, लेसन नंबर 15 फिनिश हो रहा है. और इसके नीचे जो भी एक्सरसाइज दिया है उसे मैं आपको सॉल्व करके दूंगी. इस लेसन को आप अच्छी तरह से पढ़िए, और अभी भी हमने जो भी बर्ड्स देखे हैं उनको अच्छी तरह से आप समझ भी लीजिए. तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू.